नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। नैनीताल के रामनगर से लगते ग्राम पुछड़ी नई बस्ती के दो नन्हे बच्चों ने मछली समझकर सांप को खा लिया। गनीमत रही कि सांप जहरीला नहीं था और बच्चे उसका सर खाते उससे पहले ही उनकी मां ने बच्चों को सांप खाते हुए देख लिया, जिसके बाद परिजन तत्काल बच्चों को सांपों का रेस्क्यू करने के पास ले गए। तो वहीं पूरे मामले में मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर के ग्राम पुछड़ी नई बस्ती क्षेत्र में प्लास्टिक कूड़ा इकट्ठा कर आजीविका चलाने वाले एक परिवार के दो बच्चों, जिनकी एक की उम्र 8 साल और दूसरे की लगभग 10 साल बताई जा रही है, दोनों ने एक मरे हुए सांप को मछली समझकर पकड़ लिया। जिसके बाद दोनों बच्चों ने सांप को आग में पकाकर खाना शुरू कर दिया, जिस दौरान उनकी मां आ गई। मां ने जब देखा कि बच्चे सांप को खा रहे हैं तो उसने तुरंत उनसे सांप को छीन कर फेंक दिया। इसके बाद घर वाले बच्चों को लेकर तराई पश्चिमी में सांपों का रेस्क्यू करने वाले तालिब हुसैन के पास लेकर आए, जहां तालिब ने सांप काटने के दौरान उपयोग होने वाली जड़ी बूटी दोनों बच्चों को दी। हालांकि बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि जिस सांप को उन्होंने खाया वो जहरीला नहीं था और जब वो सांप को आग में पकाकर खा रहे थे और उसका वो सर खाते उससे पहले ही उनकी मां की नजर उन पर पड़ गई। तो वहीं इसके संबंध में सांप को रेस्क्यू करने वाले तालिब हुसैन ने बताया कि इन बच्चों के पास में एक मरा हुआ सांप उन्होंने देखा और उसको मछली समझकर आग में डाला और दोनों उसे खाने लगे। गनीमत रही कि उन्होंने सांप का सर नहीं खाया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं इस मामले में रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंता ने बताया कि जिस दौरान उन्होंने ऐसे मामले सुने और ऐसे मामलों में तुरंत ही पीड़ित को अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इलाज करवाना चाहिए। सभी भाई लोगों को जय हिंद। और अभी तालिब हुसैन मेरा नाम हुआ, टांडा मल्लू का मैं रहने वाला हूँ। और ये अभी हमें सूचना मिली है, अभी किसी ने बताया है कि दो बच्चे आ रहे हैं, उनको उन्होंने सांप खा लिया था, मरा हुआ सांप किसी ने मार के फेंक दिया था। उन बच्चों ने सांप खा रखा है और ये बच्चे यहाँ हमारे पास ये पुछड़ी में रहते हैं। और जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनके बच्चे थे, ये कूड़ा बीनने वालों के जो पन्नियाँ सन्नियाँ बीनते कंजर लोग, उनके बच्चे थे और वो यहाँ आए थे। मेरे पास सूचना किसी ने दी थी कि ये इलाज करते हैं, तो वो यहाँ आए थे। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया है, दोनों बच्चे ठीक हैं। सांप तो मुझे नहीं बताया उन्होंने कौन सा था, मगर उन्होंने पता नहीं, छोटे बच्चे थे मासूम, और उन्होंने उस सांप को उठाया और अपने पता नहीं कैसे खाने बैठ गए, क्या करा मुझे नहीं पता। हालत ठीक है सर। बच्चे थे करीब 10-10 साल के, 12-12 साल के। घरेलू उपचार करके मैंने उनकी ज़िंदगी बचाई है। जो इतना मुझसे हो सका मैं उनके लोगों की मदद ही करना चाहता हूँ कि जितना हो सके हम करें। उपचार करा हमने घर का और वो ठीक है आज बच्चे। कहना तो बहुत मुश्किल है कि कितना उन्होंने खाया या वो कौन सा सांप था, कितना पॉइजनस था, लेकिन माँ बाप को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, या बच्चों को बता के रखना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें वो ना करें। आजकल वैसे ही सांपों की वजह से काफ़ी मामले सामने आ, और अगर ऐसी कोई बात हो भी गई तो उसको उन बच्चों को तुरंत लाके अस्पताल। बुधवार को रामनगर के एक ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि ग्राम पुछड़ी में कूड़ा कचरा बीनने वाले दो सगे भाइयों ने, जो मासूम हैं, तो एक की उम्र 8 साल और एक भाई की उम्र 10 साल, इन्होंने कूड़ा बीनने के दौरान इन्हें एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया, जिसको इन्होंने बच्चों ने मछली पकड़ लिया और उसे पकाने के बाद खाना शुरू कर दिया। लेकिन गनीमत यह रही, जैसे बच्चे सांप का सिर खाने ही वाले थे तब तक उनकी माँ मौके पर पहुँच गई और उसने बच्चों के हाथ में सांप देखकर घबरा गई और उन्होंने सांप छीन कर तुरंत फेंक दिया। इसके बाद ये महिला अपने दोनों बच्चों को ग्राम टांडा में जो सांपों का रेस्क्यू करने वाले तालिब हैं उनके पास ले गए और उन्होंने तुरंत बच्चों के बारे में पूरी घटना बताई, जिसके बाद तालिब ने जड़ी बूटियों के माध्यम से बच्चों का उपचार करना शुरू कर दिया। हालांकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। इसके बाद चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने भी बताया कि इस मामले में अब माँ बाप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ऐसे मामले में तुरंत किसी भी झाड़ फूंक में ना पड़ें और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही उपचार कराएं। और यह मामला जो बच्चों का सांप खाने का मामला आया है पूरी तरह चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में दहशत भी बनी हुई है। तो वहीं बच्चे का परिवार अभी भी सदमे में है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे न्यूज। धन्यवाद।